अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये पावर पॉइंट के मुतालिक जो है हमने कुछ बातें कुछ चीज़ें कल पढ़ी थी। अच्छा, पावर पॉइंट जो होता है इसके अंदर हमें हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो वो किस तरह बनाई जाए? मिसाल के तौर पे हमें दर्स देना है, लेक्चर देना है, चाहे दर्स कुरान हो या लेक्चर हो या दर्स हदीस हो। उसके लिए हम इसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। दो, चार, पाँच या जितना लेक्चर हो उसके हिसाब से स्लाइड्स पर हम जो है एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो हम जो है अब क्या करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे स्लाइड्स लेने का तो तरीका ये है, न्यू स्लाइड पर जाएंगे, स्लाइड ले लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास वैसी ही स्लाइड यहाँ पर आ गई है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले इस स्लाइड को जो है कोई कलर देते हैं और फिर हम उसी कलर को चलाएंगे, यानी तमाम स्लाइड्स पर। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस स्लाइड को हम कलर देते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में आकर, और उसके बाद सॉलिड फिल। इसके अंदर बहुत सारे हैं, ग्रेडियंट कलर भी हैं। ये देखिए, जो इसका इस पे सब जो सॉफ्टवेयर का कलर होता है वो ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद है। हम इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। सही है ना? ये पिक्चर और टेक्सचर उसका कलर है। हम यहाँ से बदल कर पिक्चर भी ले सकते हैं यानी। और ये पैटर्न फिल कलर है, ये पैटर्न आ रहे हैं, इसमें से कोई कलर हम, लेकिन फिलहाल हम अभी सॉलिड कलर, जो सादा कलर होता है, हम वो कलर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आकर हम कलर चूज करते हैं। मिसाल के तौर पे नहीं, ये ज़्यादा गहरा हो गया, तो हम इसको इतना रखते हैं। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा सही लग रहा है। अगर ये प्रेजेंटेशन के लिए ये साइज सही है तो सही है, वरना स्लाइड साइज हम यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए, स्लाइड साइज यहाँ पर दो दिए दे रही है और बाकी कस्टम से जाकर हम और भी कर सकते हैं। एक ये यानी ये साइज जो है, ये यूट्यूब का जो साइज है, यूट्यूब स्क्रीन का जो साइज होता है वीडियो हो या थंबनेल वगैरह के लिए, ये वो साइज है। और एक ये साइज है स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड साइज कर लेते हैं। तो इस सूरत में ये एक स्लाइड हमारे पास है। देखिए, इधर हम दोबारा स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम इसको अब सेट करेंगे स्लाइड के हिसाब से। पहले हम इसको यहाँ लाते हैं, ये स्लाइड है। उसके बाद हम इसको उठा कर लाते हैं। ठीक है, अब ये और ये जो हमने ये हैं, ये थोड़ी छोटी हो गई, हम इसको सही कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड थोड़ी बड़ी थी, उसके उसके हिसाब से ये। ठीक है ना? ये देखें, ये हमें लाइंस जो है हमें बता रही हैं कि ये बिल्कुल सीध में आ गया है। सही है। अब हम चाहते हैं, क्योंकि तमाम स्लाइड्स इसी कलर की हम चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर भी यही होता है। इल्ला ये कि हम काम कुछ यानी हमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा बनानी है और कई किस्म की बनानी है, तो हम उसमें फिर ये कर सकते हैं कि कुछ स्लाइड्स एक प्रेजेंटेशन, उस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ स्लाइड
एक हिसाब से हो, एक मौजू के ये एक उन्वान के हिसाब से हो, और कुछ स्लाइड्स जो हैं वो दूसरे अनुमान के हिसाब से। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और न्यू स्लाइड लेते हैं। देखिए हमारे पास बिल्कुल साइज वही होगा, लेकिन हमारे पास जो स्लाइड आएगी वो बिल्कुल यानी सफ़ेद स्लाइड आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड हमारे पास इसी कलर की आए, अच्छा, जब हम यहाँ से न्यू स्लाइड लेते हैं तो यहाँ पर हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। देखें, हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी इंग्लिश में, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बदलनी पड़ेंगी। तो इसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि हम स्लाइड को जो है इस पर क्लिक करके और डुप्लीकेट स्लाइड पर हम क्लिक कर दें, और वही कलर यहाँ इस डुप्लीकेट स्लाइड पर भी आ जाए। ठीक है ना। ठीक है, अब ये हमने मुफ्ती दूसरा जो, साहब, जी जी ये जी, जरा दोबारा बताइएगा, साइट पर कलर किस तरह लेकर आए? अच्छा स्लाइड पर चले, एक मिनट। और इसको हम जो है, देखिए स्लाइड्स का ये कलर है ना, अभी हम जाएंगे डिजाइन पर, इंसर्ट को छोड़कर डिजाइन पर जाएंगे, और डिजाइन पर देखें कुछ तो कलर यहाँ पर, ये कुछ पैटर्न आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक उन्होंने अपने हिसाब से दिए हुए हैं, और हमें इस हमें कैसा काम करना है उसके हिसाब से ये हो ना हो। अगर कोई ऐसा है जो हमारे जो काम हम करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हो तो हम उसको ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन पर जब हम डिजाइन पर आएंगे तो यहाँ पर आकर देखिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड यानी इसका मतलब ये है कि स्लाइड का जो साइज है, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ, हाँ ये ना, स्लाइड का जो साइज है उस साइज यानी स्लाइड का जो कलर है वो हम बदलेंगे। अच्छा, यहाँ से स्लाइड साइज आ रहा है, यानी साइड साइज यानी इस स्लाइड्स का साइज, एक इन्होंने ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड, और एक ये विड स्क्रीन साइज दिया हुआ है बाकी। और यहाँ से हम कस्टम नीचे जाकर ना हम यहाँ से और दूसरे साइज ले सकते हैं। देखें ये बहुत सारे साइज आ रहे हैं, A3 है, A4 है, B4 है, B5, बहुत सारे ये साइज आ रहे हैं। हम काम के हिसाब से इसको ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम इसी पर करते हैं। मैंने जो इसका असल साइज था वो ये विड्थ स्क्रीन था, मैंने इसको छोड़कर स्टैंडर्ड कर दिया। ठीक है ना। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड है, इस पर हम जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स के बराबर में एक ये ऑप्शन, एक ये विंडो खुलेगी हमारे पास। इसके अंदर सबसे ऊपर है सॉलिड फिल का मतलब ये है कि ऐसा जैसे ये कलर है, यानी एक ही कलर, ना उसमें कोई डिजाइनिंग होगी ना कलर एक जैसे मुख्तलिफ होगा, यानी कई कलर मिले हुए हों, या सिर्फ एक ही कलर, जो जिस कलर पर हम क्लिक करेंगे वो एक ही कलर आएगा। इसके बाद है ग्रेडियंट फिल का मतलब ये है कि जो कलर हम लेंगे वो थोड़ा सा कहीं लाइट कहीं डार्क इस तरह आएगा। जगह जैसे देखें, ये कलर यहाँ पर नीचे से थोड़ा लाइट है, फिर यहाँ पर थोड़ा डार्क हो रहा है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता चला जा रहा है, कि जिस तरह यहाँ से इसकी डायरेक्शन चुनी हुई है, जिस तरह इसकी डायरेक्शन की है ना उसके हिसाब से ये होता चला जा रहा है। यहाँ से हम इसके डायरेक्शन को बदल देते हैं, मिसाल के तौर पे ये डायरेक्शन हुई है, हम इसकी डायरेक्शन ये कर देते हैं, तो देखें यहाँ पर ये कलर दूसरा हो गया। अच्छा, कलर इस ग्रेडियंट कलर के अंदर हम कलर बदल भी सकते हैं। जैसे ये अभी सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे ना, इसके नीचे ये है कलर का, हम यहाँ पर आकर कलर बदल सकते हैं। अब देखें इसका कलर बदल जाएगा, ये देखिए बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है। अब मैं इसको अगर कलर बढ़ाना चाहूँ ना तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो ये देखिए नजर आ गया, ये अपने उसके हिसाब से नजर आ रहा है। पहले यहाँ सफेद था, मैं इस पर भी ऐसा करता हूँ कि लाल कलर ही कर दूं, बल्कि ये ज्यादा हो गया इस पर, तो इसको चले हम इसको छोटा कर लेंगे, और इसको हम दे देते हैं
और अगर हमें ये नहीं चाहिए, 3 कलर नहीं चाहिए, तो वो भी हम बदल सकते हैं। इसको हम करते हैं ग्रे कलर देते, नहीं ग्रे मज़ा नहीं दे रहा, हम इसको ये तो सब एक जैसा हो गया, ये दे देते हैं, चले ये थोड़ा सा इसके करीब करीब कलर है। तो इस तरह हम इसको कलर देकर हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, अब ये देखिए, ये असल में ये है कि ऊपर की तरफ से गोलाई में कलर जा रहा है। ठीक है ना, अब हम जिस कलर को जितना बढ़ाएंगे, ये उतना, जितना कोने की तरफ ले जाएंगे वो उतना ही कम होते जाएगा। इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे तो ये ऊपर से बढ़ता चला जाएगा, और जितना कोने की तरफ लाएंगे ये एक हद में रहेगा। बाकी बीच वाले को हम बढ़ाकर किसी भी को, यानी जिसके करीब करेंगे तो दूसरा ज्यादा होता जाएगा, और जिसके करीब ये होगा वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, अगर हम ये 2 कलर चाह रहे हैं, 3 कलर, मैं मिसाल के तौर पर 3 कलर पहले दूसरा कलर देकर बताता हूँ कि 3 कलर ये हो रहे किस तरह हैं। बल्कि इसकी जगह तो हम रखते हैं रेड ही, और इसकी जगह हम कोई दूसरा कलर लगाते हैं। ये एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई 2 कलर ही हो, ये तीसरा कलर ना आए। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो कलर रखना है, या जो भी, हमें इसमें से ये जो स्टेप हैं ये स्टेप डिलीट करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मैं बीच वाला स्टेप जो है उसको नहीं बाकी रखना चाह रहा, उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक पर कटम लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ग्रेडियंट, यानी रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, और यहाँ पर जो है प्लस का निशान है, मतलब ये कि इससे एक और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। देखिए, मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक और का इजाफा हो गया। ठीक है ना, अब ये 4 स्टेप हो गए। मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 रखने हैं। इस पर, इसको पहले मैंने डिलीट किया, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा जो कलर हुआ ये सिर्फ 2 हिस्सों में हुआ, और इसका कलर हमें बदल कर अगर रेड कर देता हूँ तो ये देखें, इस तरह ये हमारे ये ग्रेडियंट कलर फिल हो गया। ग्रेडियंट कलर की हम डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से फिर कुछ कलर इन्होंने दे देंगे। जैसे हम इस पर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में आएगा लेकिन नीचे की तरफ, और इस वाले पर करेंगे तो ये राइट कॉर्नर में आएगा लेकिन नीचे की तरफ। इस पर करते हैं तो ये टॉप ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे, और ये ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बन गया कि ये ऑरेंज सा कलर यहाँ से शुरू होकर और यहाँ पर ये रेड में बदल रहा है। ठीक है ना, इसी तरह इस पर मैं करता हूँ तो देखें ये लेफ्ट साइड आ गया, और लेकिन है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना, इसी तरह इस पर करता हूँ तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में आ रहा है, और इस पर करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये हम यहाँ से कर सकते हैं, बाकी इधर से भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने दी जैसे डाल दिया, हम इस पर करते हैं तो देखें ये इसने कुछ दूसरे अंदाज से इसके अंदर तब्दीली कर दी है। ये पाथ पे हम करते हैं तो इसने एक और जो है ना, ये कॉरिडोर टाइप का सा हल्का सा इसने एक कलर दिखाया है। इस तरह हम जो है ना, और शेड फ्रॉम टाइटल जो है इस पे हम करते हैं तो ये देखें ये टाइटल की तरफ शेड दे रहा है। ठीक है ना, इससे भी, इसके अंदर ये लाइनर है, इससे इनसे भी जो है ना ये कलर बदलते हैं बहरहाल। तो ग्रेडियंट, अच्छा दूसरा नीचे आते हैं तो देखें पिक्चर और टेक्सचर, यानी टेक्सचर टेक्सचर का कलर हम बदलना चाहते हैं, तो यानी उसके बैकग्राउंड पर टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो देखें ये टेक्सचर लगा हुआ है। और अगर हम और टेक्सचर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये बहुत सारे टेक्सचर हैं, कोई सा भी टेक्सचर हम इस पर लगाएंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब टेक्सचर होते हैं कि बारिश की बूंदों जैसा, ये टाइल मार्बल जैसा, और ये इस तरह की जो है ना, ये सब टेक्सचर कलर होते हैं मुख्तलिफ, यानी टुकड़ों टुकड़ों में कई सारे कलर होते हैं, या एक कलर ही कई टुकड़ों में होता है। 2 कलर एक तो नहीं होता, तकरीबन 2 कलर तो इसके अंदर होते ही हैं फिर भी, क्योंकि जैसे इसमें भी है एक डार्क थोड़ा और एक लाइट होता है, तो टेक्सचर कलर ये कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से हम कोई कलर दे सकते हैं। ठीक है,
दूसरा ये है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल का मतलब ये है कि ये जो कलर नजर आ रहे हैं, यानी ये जो कोई भी कलर हम करने के कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बाकी ये इनमें से हम कोई भी जो है पैटर्न लगा सकते हैं, कोई भी, जैसे नुक्ते वाले हों, गोल हों, ये हम इसमें से लगा सकते हैं। लाइन वाले हैं, टेढ़ी लाइन वाले हैं, ये सारे जो है ना इस तरह, ये इस तरह के हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए मैंने लाल कर दिया मैरून से। तो अच्छा, इसमें दो कलर दे रहा है, ये फोरग्राउंड और ये दे रहा है बैकग्राउंड। यानी फोरग्राउंड का मतलब ये कि ये जो लाइंस वगैरह है ना, यानी उससे ऊपर का कलर, और लाइन के पीछे यानी बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर वाइट है। अगर हम बैकग्राउंड का कलर मिसाल के तौर पे बदलते हैं तो देखें, बैकग्राउंड का कलर और हो गया और फोरग्राउंड का कलर और हो गया। यानी फोरग्राउंड का कलर रेड है लेकिन बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, पीला हो गया, क्योंकि मैंने कलर बदला है तो वो पीला हो गया। ठीक है ना, तो हम इस तरह फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर इस तरह बदल सकते हैं। दूसरा ये है हाइड बैकग्राउंड। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी यानी बैकग्राउंड होगा वो हाइड हो जाएगा। टेक्स्ट है ठीक। बहरहाल, अब हम सोलिड पर आते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा काम जो है वो सोलिड पर, हम सोलिड पर आते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, ये स्लाइड का कलर ले लेता हूँ और ये इसको देकर, ठीक है। अब हम ये करते हैं, चले हम ऐसा करते हैं कि इस स्लाइड को तो हम ऐसे जोड़ते हैं, यानी ये स्लाइड तो हम इब्तिदा के तौर पर रखते हैं और हम दूसरी स्लाइड लेते हैं, ठीक है ना। हम जाते हैं यहाँ पर न्यू स्लाइड लेते हैं और न्यू स्लाइड पर हम आ जाते हैं। हाँ, न्यू स्लाइड का हम कलर बदलते हैं और सॉलिड ही कलर रखते हैं हम, और सॉलिड में से हम यहाँ पर आकर मेरे ख्याल से नहीं, ये मजा नहीं दे रहा। चले, कलर हम इसका भी यही रखते हैं, क्योंकि ये फिलहाल मुझे कलर सही लग रहा है। ये हम कलर इसका यही रखते हैं और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। ये समझे अब हम अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हम यहाँ से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, तो हमें दोबारा इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, इसी को उठा के नीचे ले आते हैं, या ऐसा करते हैं बल्कि इसको हम रखते हैं यहाँ पर, इसको हमने किया कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर आकर इस स्लाइड पर हमने पेस्ट कर दिया। यानी ये हमें सब तब्दीलियां करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम यहाँ पर बस इसको रख के काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, हमें एक ये शेप भी चाहिए, तो हम इस शेप को भी कंट्रोल पी किया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया हमने, ये यहाँ पर आकर पेस्ट हो गए, ठीक है ना। इसका हम अलबत्ता कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। मैं शेप का कलर बदलता हूँ यहाँ से और शेप फिल में आता हूँ और ये कलर इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। और शेप आउटलाइन पर इसी तरह का कोई कलर है तो मैं उसको, नहीं, ये कलर आउटलाइन का कलर थोड़ा उससे टच खा रहा है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि आउटलाइन का कलर नो नो आउटलाइन करता हूँ, ठीक है ना। और अब हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको हम करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमें दर्स देना है सीरतुन नबी पर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले उन्वान लिखते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। ये हमने उन्वान लिखा और इस उन्वान के बाद जो है अब हम नीचे काम करते हैं। आपको जो काम करना हो
उस काम के हिसाब से आप अपना काम कीजिएगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक। ठीक है। हम एक उन्वान ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक क्या है? अब हम लिखते हैं। अच्छा देखिए, हम कॉपी कर सकते हैं नस्ब मुबारक, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि हम कॉपी करे बगैर हम खुद लिखें। ठीक है, ताकि हमारी टाइपिंग के अंदर तेजी आए। यहाँ पर जो है अभी हमने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ लिख दिया नस्ब मुबारक। ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है, इसके बारे में हमें मिसाल के तौर पे थोड़ी सी बात लिखते हैं। हम इसको इस पर लगाते हैं।
वजाहत दर नसब मुबारक, यानी नसब मुबारक के मुतालिक वजाहत हम करते हैं, और वो क्या कि क्या हाँ? कंप्यूटर तुम अभी पर जा रही हो, ये दे रही हो, नहीं बैठ जाती, क्यों पूछ क्यों रहा है? मैं ऐसे पूछा, अभी मैं क्लास खत्म हुई फिर बताऊंगा। मुझे खुद नहीं पता ना ये कौन है। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नसब मुबारक अदनान तक बयान फरमाते और फरमाते, मुझे खुद नहीं पता। कदबन नस्साबुन, हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नस्ब मुबारक अदनान तक बयान फरमाते और फरमाते कि कदबन नस्साबून, यानी अदनान से आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, ऊपर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते, बल्कि अपना नस्ब मुबारक यहीं तक बयान फरमाते और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि आगे के मामले के बारे में फरमाते कि जो नस्ब बयान करने वालों ने आगे झूठ से काम लिया है, ठीक है ना, झूठ से काम लिया फरमाते हैं। तो अब ये देखें, हमने यहाँ पर समझे, हमने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक के मुतालिक यहाँ पर बात, इसका हम कलर बदलना चाहें, इसका कलर हम ऐसा रखेंगे कि नहीं, ये तो ये भी नहीं आएगा, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऐसा करते हैं, नहीं सफ़ेद इस पर अच्छा नहीं लग रहा, चलें हम फिलहाल इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। हाँ, अलबत्ता हम यूं कर देते हैं कि इसका थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, 30 था, चले हमने 40 कर दिया, और इसको हमने साइज बड़ा करके इसको, और इसको थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसका भी साइज बड़ा कर देते हैं, 30 से हम जो है 40 तक कर देते हैं, और ये तो है ही नीचे, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या हो गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक के मुतालिक बात हो गई। अब हमें दूसरी स्लाइड लेनी, अच्छा अभी हम क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत नबी पर कर रहे हैं, तो हमें स्लाइड एक ही कलर की हमें स्लाइड लेनी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी इस स्लाइड पर यहाँ रख कर क्लिक करेंगे तो ये न्यू स्लाइड्स बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन हमें वही काम करना है इसी तरह का, तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे। अलबत्ता इसके अंदर हमें ये करना है, देखें ये इसलिए पता नहीं चला तब्दीली का क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं, अभी हम बदल देंगे तो यहाँ पर देखिए तब्दीली जाहिर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे इस स्लाइड्स पर उन्वान यही लगे रहने देते क्योंकि सीरत नबी पर बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये हम इस तरह कर इतना कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम चाहें तो हर यहाँ पर जो है ना शेप का कलर थोड़ा सा बदल दें। यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम इसका कलर मसलन ये ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अखलाक के बारे में दो चार बातें हम लिख देते हैं या जिक्र कर देते हैं जो अहादीस में आती है। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से
बात करते वक्त उस वक्त तक अपना चेहरा मुबारक ना फेरते थे जब तक कि बात करने वाला खुद ही चेहरा ना फेर ले। ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात करते वक्त उस वक्त तक अपना चेहरा मुबारक ना फेरते थे जब तक कि बात करने वाला खुद ही चेहरा ना फेर ले। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि होम में आकर हम इधर आकर ना बुलेट्स लगाते हैं ना, तो हम यहाँ कोई बुलेट्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अखलाक की बात चल रही है ना, तो इसमें यहाँ पर हमने ये कोबा लगाया, नीचे आ गए, एक और बुलेट खुद लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब का हदिया भी कबूल फरमा लेते थे। ठीक है ना। ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दरगुजर का बहुत इजहार किया करते थे। ठीक है। और मिसाल के तौर पे और हम लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चलें, एक दो बातें ये हो गई, ये लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इतना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल के तौर पे हमने दो बातें जिक्र कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुताल्लिक। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर अगर हमें और कोई बात लिखनी हो तो ठीक, वरना हम यहाँ से फिर इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करके आगे आ सकते हैं। ठीक है ना। इससे लेकिन ये होगा कि हम अगर एक स्लाइड का कलर बदलेंगे तो वो तकरीबन डुप्लीकेट स्लाइड में ये होता है कि कलर फिर वो तकरीबन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो सब स्लाइड का बदल जाता है। लेकिन बहरहाल हमें चूंकि एक उन्वान तक यानी सीरत नबी तक जब हम चल रहे हैं अभी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुलिया वगैरह बयान, हुलिया तो अभी बयान नहीं किया हमने, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक बयान किया, उसके बाद वजाहत करके फिर आगे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान किए। इस तरह हम अपने दर्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और ये इसके साथ साथ और भी इसको मुज़य्यन कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल आपको जो पहली पहली इब्तिदा है जो कि आज प्रेजेंटेशन की, तो इसलिए मैंने आपको अभी बिल्कुल थोड़ी सिंपल से बताई है, इसको हम और मुज़य्यन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम प्रेजेंटेशन जब किसी के सामने लाएंगे, अच्छा इसके अंदर हम और भी आगे स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सीरत नबी में शुरू हुए थे ना,
तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम पहले यानी पहली एक स्लाइड हम ऐसी रखें कि उस स्लाइड में हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीरतुन नबी की इजमाली पहलू बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि इसकी डुप्लीकेट लेते हैं ताकि ये डुप्लीकेट इसके बाद बने, ठीक है ना, ये डुप्लीकेट इसके बाद। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं फिलहाल, इसको हम नीचे करते हैं। इसकी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको काम देंगे, यानी इसको हम डिलीट नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम आते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट में आके ये स्मार्ट आर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट ये हमारे सामने खुल जाएगा। अच्छा, एक तो ये है कि हम स्मार्ट आर्ट से ले लें, लेकिन एक ये है कि स्मार्ट आर्ट से ना लें तो हम खुद ही शेप्स के ज़रिए से ये स्मार्ट आर्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि मुझे फ़िलहाल इसके अंदर चलें ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं ये कैसा लगता है। मिसाल के तौर पे हम यही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, देखें इसकी हमें सारी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। आपको नज़र आ रहा होगा ये, यहाँ से हमें इसका टेक्स्ट के लिए जो है ना हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी जमील नूर साले का हमें करना पड़ेगा। ये आ गया जमील नूर सालिक। अब हम यहाँ लिखते हैं मिसाल के तौर पर अखलाक़